हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय पंड्या। आज हम फीटल एंड अडल्ट ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। चलो हम फीटल सर्कुलेशन से स्टार्ट करते हैं। द फीटल सर्कुलेशन इज डिफरेंट देन द अडल्ट सर्कुलेशन ड्यू टू फीटल लंग्स एंड हार्ट नॉट फुल्ली डेवलप। इन फीटल सर्कुलेशन वी वास्कुलर शंट प्रेजेंट विच हेल्प इन फीटल सर्कुलेशन। हम इसे इजीली समझने के लिए पैथोफिजियोलॉजी टाइप से देखेंगे जो हमें इजीली समझ में आए। प्लेजेंटा से ब्लड आएगा अम्बिलिकल वेन में, अम्बिलिकल वेन से आएगा डक्टस वेनोसिस, जहाँ वहाँ वो लीवर को बाईपास करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि फीटल के अंदर लंग और लीवर दोनों मैच्योर नहीं होते हैं, पूरे डेवलप नहीं हुए होते हैं, इसलिए डक्टस वेनोसिस उसको बाईपास होता है। वहाँ से इंफीरियर वाना कैवा में ब्लड आएगा, वहाँ से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा थ्रू फोरामेन ओवाले, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एओर्टा और एओर्टा से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ब्लड आएगा। अभी उसी के साथ राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वाना कैवा से भी वहाँ पे आएगा, और जो ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाता है थ्रू फोरामेन ओवाले 40% तक ब्लड वहाँ पे जाता है और बाकी का 60% राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आता है, पल्मोनरी आर्टरी से डक्टस आर्टरियोसिस जो लंग्स को बाईपास करता है, वहाँ से डिसेंडिंग एओर्टा में, फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, अम्बिलिकल आर्टरी और प्लेसेंटा। यही प्रोसेस इसके अंदर फीटल सर्कुलेशन से चालू होती है। प्लेसेंटा से स्टार्ट होता है और प्लेसेंटा पे ही वापस आता है। अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और अम्बिलिकल आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अभी हमने फीटल सर्कुलेशन की एक सिंपल प्रोसेस सीख ली है। अभी उसके अंदर से ये जो हम डक्टस वेनोसिस है, डक्टस आर्टरियोसिस और फोरामेन ओवल है, उसके बारे में कुछ जानेंगे। तो डक्टस वेनोसिस क्या है? बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वाना कवा के बीच में आता है, जो इसका फिजियोलॉजिकल क्लोजर 5 मिनट आफ्टर बर्थ और एनाटॉमिकल क्लोजर 3 to 7 डेज रखते हैं। फोरामेन ओवल क्या है? तो बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट होता है। फंक्शनल क्लोजर इमीडिएट आफ्टर बर्थ एंड स्ट्रक्चर क्लोजर 6 मंथ to 1 ईयर तक लगता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे फोरामेन ओवल क्लोज होता है, उसका कारण होता है कि शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, जिसकी वजह से जो शंट होता है वो क्लोज हो जाता है। डक्टस आर्टरियोसिस क्या है? तो बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में होता है क्लोजर, तो 1 to 3 मंथ इसको क्लोज होने में। ये 3 चीज़ें हमने देख ली है, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व भी करते हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो हम इसको सॉल्व करेंगे। स्ट्रक्चर विथ फंक्शनल क्लोजर इमीडिएट आफ्टर बर्थ, हमने देखा है कि सबको टाइम लगता है, जो 3 to 7 डे लगे हैं, 6 मंथ भी हैं। तो फंक्शनल क्लोजर इमीडिएट आफ्टर बर्थ कौन सा था? फोरामेन ओवाले। सेकंड क्वेश्चन है क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवाले अकर आफ्टर बर्थ बिकॉज क्यों? मैंने अभी आपको बताया कि इसका फिजियोलॉजिकल क्लोजर होता है तुरंत आफ्टर बर्थ। क्यों? तो शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर फ्रॉम राइट साइड टू दी लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। क्वेश्चन 3, फेलर ऑफ फोरामेन ओवाले टू क्लोज विल लीड टू। अभी फेलर ऑफ फोरामेन ओवल क्लोज विल लीड टू, इसको क्या बोलते हैं? जो फोरामेन ओवल है उसको जो क्लोजर होना चाहिए वो होता नहीं है। कब नहीं होता है? जब आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट प्रेजेंट होता है तब। इसे आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियल के बीच डिफेक्ट होता है, तब उसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोला जाता है। क्वेश्चन 4, पैटर्न डक्टस वेनोसस रिजल्ट इन इरेगुलर ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड बिटवीन, तो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन इंफीरियर वाना कावा। क्वेश्चन 5, पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस रिजल्ट इन इरेगुलर ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा। क्वेश्चन 6 देखेंगे, आफ्टर द क्लोजर डक्टस वेनोसिस इज नोन एज लिगामेंटम वेनोसिस। जो डक्टस वेनोसिस है उसको क्लोज हो जाता है, उसके बाद उसके जो अवशेष रह जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंटम वेनोसिस। उसी तरह देखेंगे आफ्टर द क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवाले नोन एज, फोरामेन ओवाले के क्लोज होने के बाद उसको फोसा ओवालिस के नाम से जाना जाता है। स्ट्रक्चर इन फीटल सर्कुलेशन that play a role with shunting blow away from the liver। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ध्यान से देखो। स्ट्रक्चर इन फीटल सर्कुलेशन that play a role with shunting blood away from the liver, कौन सा है जो लीवर से दूर ले जाता है ब्लड को? तो डक्टस वेनोसिस। क्वेश्चन 13, द अम्बिलिकल वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटस।
सम ऑफ द ब्लड फ्रॉम द स्ट्रक्चर इज सेंटेड फ्रॉम द लीवर टू द इंफीरियर वाना क्वा व्यू द डक्टस वेनोसिस। ये पूरा क्वेश्चन एक बना है जिसको हम 2 या 3 क्वेश्चन में डिवाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेशर इन द फीटल लंग बिफोर बर्थ इज हाई विच अलाउ ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी टू शंट इनटू द एओर्टा व्यू द डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। इन द फीटस सर्कुलेशन बिफोर बर्थ द प्रेशर इज हायर ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट कंपेयर टू द लेफ्ट साइड। दिस कॉज सम ऑफ द ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम टू फ्लो इनटू द लेफ्ट एट्रियम व्यू द फोरामेन ओवाले। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड मेड अप बाय, तो 1 अम्बिलिकल वेन एंड 2 अम्बिलिकल आर्टरी प्रेजेंट होती है अम्बिलिकल कॉर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फीटल सर्कुलेशन द अम्बिलिकल आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड while the umbilical vein carries oxygenated blood। क्या होता है इसमें, अम्बिलिकल आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और अम्बिलिकल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द राइट वेंट्रिकल पंप व्हाट टाइप ऑफ ब्लड अप थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। द राइट वेंट्रिकल होता है वो किस टाइप का ब्लड को पंप करता है, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं मिक्स ब्लड पंप करता है। अभी हम देखेंगे अडल्ट सर्कुलेशन के बारे में। तो अडल्ट सर्कुलेशन डिवाइड इन 2 टाइप्स, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। क्या डिफरेंट है इन दोनों में। द पल्मोनरी सर्कुलेशन इज शॉर्ट लूप फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक अगेन। क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है और लंग्स और हार्ट इन दोनों में ही होता है। और जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है वो क्या है, तो द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक अगेन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है कि पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है उसको सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं, और जो बिटवीन लंग्स एंड हार्ट के होता है उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। अभी एडल्ट सर्कुलेशन को भी हम पैथोफिजियोलॉजी की तरह से ही देखेंगे ताकि हमें इजीली इसको समझ सकें। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इंफीरियर वाना केवा एंड पोस्टीरियर वेना केवा में आएगा। वहाँ से ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ट्राइक से राइट वेंट्रिकल जाएगा थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व। जो इन दोनों के बीच वाल्व प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी थ्रू पल्मोनिक वाल्व। वहाँ से ब्लड लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के बाद ब्लड वहाँ ऑक्सीजनेटेड होगा और वहाँ से पल्मोनरी वेन में जाएगा। वहाँ से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड मित्रल वाल्व, जिसको हम बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आएगा एओर्टा में थ्रू एओर्टिक वाल्व, और एओर्टा से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। इसी तरह मैंने एक सिंपल तरीके से आपको पूरी पैथोफिजियोलॉजी से अडल्ट सर्कुलेशन बताया है जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अभी कि भी थोड़ा हम वाल्व के बारे में जानेंगे, किसके बीच कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व होता है बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। पल्मोनिक वाल्व होता है बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। मित्रल वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एओर्टिक वाल्व कहाँ होता है, बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा प्रेजेंट होता है। अभी इसमें एक नोट देखेंगे हम। देयर इज अ डिफेक्ट इन फंक्शन विथ एनी वाल्व आर नोन एज वाल्व डिफेक्ट अकॉर्डिंग टू हिज नेम। ठीक है, देखेंगे क्या होता है कि नेम एंड पोजीशन, पोजीशन और नेम के अनुसार जो डिफेक्ट होता है उसको नाम दिए जाते हैं डिफरेंट डिफेक्ट को। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे इसके अंदर। व्हाट इज द करेक्ट पाथ थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम विच डिस्क्राइब द पासेज ऑफ ब्लड ऑरिजिनेटिंग इन द लेफ्ट लेग। तो कौन सा प्रोसेस सही है, तो वाना कवा से ब्लड राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन एओर्टा। सेकंड क्वेश्चन, विच हार्ट वाल्व्स आर नॉट एक्टिवली क्लोज बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर स्ट्रक्चर। यह क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा वाल्व है जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर स्ट्रक्चर से क्लोज नहीं होता है, तो सेमी लूनार वाल्व। अभी ये सेमी लूनार वाल्व तो आपने कहीं देखा ही नहीं है ना, अभी तक हम पढ़े उसमें कहीं सेमी लूनार वाल्व नहीं आया है। तो अपने 2 वाल्व पढ़े थे जिसको पल्मोनिक वाल्व और एओर्टिक वाल्व को सेमी लूनार वाल्व भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट वेसल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट? कौन सी वेसल्स है जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाते हैं? तो पल्मोनरी आर्टरी ओनली। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप इनटू अओर्टा? उसका जवाब आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। व्हाट वेसल कैरी द वेनस ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है, तो उसके लिए आएगा जवाब पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ब्लड लीव्स द हार्ट टू द बॉडी थ्रू aorta। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड कम बैक टू द फ्रॉम द बॉडी थ्रू टू बिग वेन्स कॉल्ड क्या है, वाना केवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट द ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर इज राइट एट्रियम। द मोस्ट मस्कुलर पावरफुल हार्ट चैम्बर इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली वेन्स इन द बॉडी दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर दी, कौन सा है, पल्मोनरी वेन में ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज ब्लड दैट फ्लो फ्रॉम द लंग टू द हार्ट ब्राइट रेड रेदर देन डार्क रेड? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऑक्सीजन मेक इट रेड। चलो फ्रेंड, हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। द स्ट्रक्चर दैट सेपरेट द लेफ्ट एंड द राइट एट्रियम को क्या बोलते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम। जो स्ट्रक्चर होता है जो लेफ्ट एंड राइट एट्रियम को सेपरेट करता है उसको क्या बोलते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम। द टू बॉटम चैम्बर आर द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेट, दैट इज ए इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी इज नोन एज एओर्टा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।